हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस क्लैम्प मीटर को चलाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरा डिजिटल मल्टीमीटर वाला भी वीडियो देखा होगा। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि हम एसी एम्पियर को कैसे मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस डिजिटल मल्टीमीटर से आप एसी एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते, बट आप इस क्लैम्प मीटर का यूज़ करके बहुत ही ईजिली एसी एम्पियर को मेजर कर सकते हो। तो एक एक करके सारे फंक्शंस को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें सिलेक्टर स्विच है। यहाँ से आप किसी भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो दोनों साइड पर सेम ही मोड बने हुए हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्हें बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ए लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है एम्पियर। यहाँ पर आप एसी एम्पियर को मेजर कर सकते हो। ठीक उसी के सामने ही वही आपको सिंबल बना हुआ दिखेगा, मतलब ये दोनों मोड सेम ही है। अगर आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप अगर ऐसे भी सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इतने ही मोड को देखना है, इतने ही मोड सेम यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो इसे क्लैम्प कहा जाता है। यहाँ से आप एसी एम्पियर को मेजर कर सकते हो। आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी है। यहाँ पर आपको रीडिंग दिख जाएगी और यहाँ पर 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। इस क्लैम्प मीटर के साथ ये प्रोब्स आते हैं, इन्हें हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो वी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें रेड कलर के प्रोब को कनेक्ट करना है। और जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप कॉमन लिखा हुआ देख सकते हो, वहाँ पर हमें ब्लैक कलर के प्रोब को कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख सकते हो एक्सटर्नल का, तो इसका यूज़ हमें नहीं होता है। बेसिकली ये क्लैम्प मीटर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया होता है। डोमेस्टिक पर्पस में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप यहाँ पर एक पुश बटन को देख सकते हो। इसका काम होता है डाटा होल्ड करना। इसे अगर आप प्रेस करोगे तो जो भी आपने रीडिंग लिया है उसे आप होल्ड कर सकते हो। आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि एसी वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक मोड बना हुआ है, वी लिखा हुआ है और उसके आगे एक साइन बना हुआ है, वो एसी का सिंबल होता है। वहाँ पर आप एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। तो इस नॉब को हम यहाँ पर सेट करेंगे। आप देख सकते हो हमने सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 से 250 वोल्ट तक होती है। तो अब हम इसे मेजर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सॉकेट में आपको मालूम होगा यहाँ पर फेज होता है और यहाँ पर न्यूट्रल होता है। इन दोनों पॉइंट में ही हमें इन प्रोब को लगाना है। अभी हम इसे मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 234 वोल्ट हमें मिल रहा है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमें फेज में रेड प्रोब को और न्यूट्रल में ब्लैक प्रोब को लगाना होता है क्या। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एसी वोल्टेज में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। आप कौन से प्रोब को कहाँ पर भी लगा सकते हो, बस आपको ये दोनों पॉइंट में ही मेजर करना है। आप देख सकते हो 233 वोल्ट हमें अभी मिल रहा है। इस प्रकार से आप एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इस डाटा होल्ड के बटन का यूज़ क्या है। अभी आप देख सकते हो ये ऑफ है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ, मैंने इसे प्रेस कर दिया है, अभी ये जो इसकी रीडिंग है ये यहाँ पर होल्ड हो गई है। अभी मैं इस प्रोब को हटा भी लेता हूँ तो भी आप देख सकते हो कि ये रीडिंग यहाँ से हटेगी नहीं, क्योंकि इस डाटा को होल्ड किया गया है इस बटन के थ्रू। जैसे ही आप इस बटन को फिर से ऑफ करोगे, ये रीडिंग चली जाएगी। तो आप देख सकते हो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो आप देख सकते हो हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी हम डाटा होल्ड के बटन को प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 233 वोल्ट दिखा रहा है। प्रोब्स हटाने के बाद ये जाएगा नहीं। और फ्रेंड्स, आपको एसी वोल्टेज को मेजर करते समय ध्यान रखना है कि आपको प्रोब्स बहुत ही अच्छे तरह से पकड़ने हैं। आपको इतने पास से वगैरह ऐसा नहीं पकड़ना है, आपको थोड़ा दूरी रखना है। आप यहाँ पर रिंग बना हुआ देख सकते हो, इसके पीछे ही आपको प्रोब्स को पकड़ना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं पकड़ना है। इस प्रकार से आप मेजर कर सकते हो। तो चलो आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि डाटा होल्ड का जो बटन होता है वो प्रेस ही रह जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता उसे ऑफ करने का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं एसी वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से डाटा होल्ड का जो हमने बटन प्रेस करके रखा है उसी की वजह से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि काम होने के बाद इसे आपको ऑफ कर देना है। आप देख सकते हो अभी 0 हो गया है। अभी हम मेजर करेंगे तो हमें फिर से वोल्टेज दिखाएगा। किसी भी मोड को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको चेक कर लेना है कि डाटा होल्ड का बटन ऑफ रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस प्रकार से आप एसी वोल्टेज को ईजिली मेजर कर सकते हो। अभी जो अगला मोड है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर वी लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज। उसके आगे एक लाइन बनी हुई है, वो सिंबल होता है डीसी का। मतलब आप यहाँ पर डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज 1000 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर छोटे वाले वोल्टेज को मेजर करने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वोल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है कि ऐसे डीसी वोल्टेज हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते 1000 वोल्ट तक। तो इसका भी आपको बता दो तो एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा अगर आप छोटे छोटे वोल्टेज को मेजर करना चाहोगे। जैसे कि मैं आपको अभी बैटरीज के वोल्टेज को मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक 9 वोल्ट की बैटरी है।
तो अभी हम सबसे पहले इसे यहाँ पर सेट करेंगे। अभी हमने 1000 वोल्ट पर सेट कर दिया है डीसी के। अभी हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 9 वोल्ट हमें दिखा रहा है, बट अगर आपको डेसिमल में देखना होगा तो आप इसके वोल्टेज को नहीं देख सकते, आपको ये 9 वोल्ट ही दिखाएगा मैक्सिमम। अभी हम साइड बाय साइड इस मल्टीमीटर से भी इसके वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे प्रोब लगा लेते। तो यहाँ पर हम 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे रेंज भी दिए गए हैं। आपको अगर छोटे वोल्टेज को मेजर करना होगा तो आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। इवन यहाँ पर मिली वोल्ट भी दिया गया है, आप मिली वोल्ट को भी मेजर कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर 20 वोल्ट पर सेट करेंगे और यहाँ पर कितना हमें वोल्टेज देखने को मिलता है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो 8.79 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर आपको एक्यूरेट वोल्टेज देखने को मिलेगा। बट इस क्लाइमीटर में 9 वोल्ट दिखा रहा है, तो यही डिफरेंस है। इसमें आपको यहाँ पर डेसिमल में वोल्टेज नहीं दिखेगा। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें छोटे वाले वोल्ट को एक्यूरेट नहीं मान सकते। अभी हम इस 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी को भी मेजर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 वोल्ट हमें दिखा रहा है। अभी हम इस मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4.14 दिखा रहा है, मतलब मल्टीमीटर में आपको एक्यूरेट वोल्टेज दिखा रहा है, बट क्लाइमीटर में आपको मैंने बताया था 4 वोल्ट ही दिखाएगा। बट अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी मेजर करनी है या फिर सोलर पैनल के वोल्टेज मेजर करने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते। फ्रेंड्स अभी हम अगले मोड की तरफ चलते हैं। अगला जो मोड है वो रेजिस्टेंस का सेक्शन है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो ओम का भी सिंबल बनाया गया है और उसके ऊपर एक स्पीकर का भी सिंबल है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब फ्रेंड्स आप किसी भी वायर को, स्विच को या फिर फ्यूज को जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, आप यहाँ पर इस मोड का यूज़ करके उसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस मोड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको दोनों प्रोब को आपस में लगाकर चेक करना है कि कंटिन्यूटी मोड वर्किंग में है या नहीं। आप देख सकते हो इसमें बजर बज रहा है। अभी मैं आपको इस वायर को चेक करके दिखाता हूँ कि ये वायर बीच में से ब्रेक है या नहीं। अगर आपको ये पता करना है तो आप इस कंटिन्यूटी मोड से बहुत ही इजीली चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो बजर है वो बज रहा है, मतलब ये जो वायर है वो बिल्कुल ओके है। अगर आपको इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाए तो आपको समझना है कि ये वायर बीच में से ब्रेक है। या फिर आप किसी भी ऐसे इंडक्टर जिसमें कॉइल बनी होती है उस कॉइल को भी आप चेक कर सकते हो। इससे आप देख सकते हो ये जो इंडक्टर है वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स आप इसी के साथ स्विच को या फिर फ्यूज को भी इजीली चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी मोड का यूज़ करके आप एलईडी को भी चेक कर सकते हो कि एलईडी वर्किंग में है या नहीं, और आप इस प्रकार से पोलैरिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब ये हमारा पॉजिटिव लेग है और ये नेगेटिव लेग है, और इस प्रकार से आप एलईडी को भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक 10 ओम का रजिस्टर है, इसे हम मेजर करके देखेंगे। और यहाँ पर हमने जो मोड सेट किया है वो है 200 ओम्स का। मतलब यहाँ पर आप 200 ओम तक मैक्सिमम रजिस्टर को मेजर कर सकते हो। अभी हम इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो 10.5 ओम दिखा रहा है, मतलब ये रजिस्टर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ कंटिन्यूटी का आप बजर देख सकते हो बज रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम है इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर मेजर कर सकते हो। अभी हम दूसरे वाले रजिस्टर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इस मोड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 200 ओम्स का मोड हमने सिलेक्ट किया है। अभी हम इसे यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत कम वाले मोड को सिलेक्ट किया है। अभी इसके ऊपर वाला जो मोड है आप देख सकते हो 20 किलो ओम्स का, यहाँ पर हमें नॉब को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू शो हो रही है, मतलब हमारा जो रजिस्टर है वो बिल्कुल सही है। आप इस प्रकार से रेजिस्टेंस को यहाँ पर मेजर कर सकते हो। आप देख सकते हो 2.2 दिखा रहा है किलो में, मतलब ये किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कुछ इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जबकि इस मल्टीमीटर में आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। कम से कम और मैक्सिमम आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, बट इसमें आपको वो फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। आप मैक्सिमम 20 किलो ओम्स के रेजिस्टर को यहाँ पर मेजर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सटर्नल यूनिट जो बना है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो अभी हम इसे नहीं देखेंगे। फाइनली हम एसी एम्पियर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस इमर्शन वाटर हीटर का एम्पियर चेक करके दिखाने वाला हूँ। ये 1500 वाट का इमर्शन रॉड है, इसका मैं आपको एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे वाटर में लगा लेते हैं। तो अभी हम इस प्रोब्स को हटा लेते हैं, क्योंकि एसी एम्पियर को मेजर करने के लिए प्रोब्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसे हमने निकाल दिया है। फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं कि एसी एम्पियर को कैसे मेजर करना है। तो सबसे पहले आपको इस सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर सेट करना है एसी एम्पियर में। आप यहाँ पर देख सकते हो ए लिखा हुआ है और उसके आगे साइन बना हुआ है, तो एसी का साइन है। यहाँ पर आप एसी एम्पियर को मेजर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको एसी एम्पियर को मेजर करना है तो आपके पास ऐसे 2 वायर होने चाहिए, एक फेस की और न्यूट्रल की। आपको किसी एक वायर में ही एम्पियर को मेजर करना है। आप अगर दोनों वायर को एक साथ रखकर मेजर करोगे तो आपको एम्पियर शो नहीं करेगा। अगर आप किसी एक वायर को लोगे तो ही आपको एम्पियर शो करेगा। अभी मैंने इमर्शन रॉड के प्लग को यहाँ पर लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, 200 पे हमने सेट कर दिया है एम्पियर को। तो ये जो क्लैंप है आप देख सकते हो, इसे क्लैंप कहा जाता है। तो आपको कॉन्टेक्ट लेस एसी एम्पियर को मेजर करने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जो कि एक सेफ ऑप्शन है। आपको कहीं पर भी प्रोब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, किसी एक वायर को यहाँ पर लेंगे और इसमें हम इस क्लैंप को फंसाएंगे। आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से यहाँ पर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम स्विच को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो 4.3 एम्पियर यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आप देख सकते हो 4.3 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है वाटर हीटर। अभी हम इसे ऑफ करेंगे। आप देख सकते हो फिर से ऑफ हो जाएगा। अभी मैं आपको इसे दूसरे वायर में भी मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने निकाल दिया है और इस वायर में हम लगाएंगे। अभी हम फिर से स्विच को ऑन करेंगे। आप देख सकते हो 4.5 अभी दिखा रहा है, मतलब 4.5 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप किसी भी अप्लायंस के एम्पियर को चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इन दोनों वायर को भी क्लाइमीटर के अंदर डाल के दिखाता हूँ कि हमें एम्पियर शो करता है या नहीं। अभी हमने दोनों वायर को अंदर रख लिया है। अभी हम स्विच को ऑन करेंगे। आप देख सकते हो ऑन तो किया है, बट हमें यहाँ पर एक्यूरेट एम्पियर नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अभी हम स्विच को ऑफ करेंगे। तो आपको पता चला, आपको किसी एक वायर को ही इसमें लगाना है और एम्पियर को मेजर करना है। अभी आप देख सकते हो एक वायर को लगाने के बाद 4.2 4.3 एम्पियर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, तो जो ये डाटा होल्ड का बटन है ये सारे मोड में काम करता है। आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको ये वीडियो? बहुत ही ईजी है इस क्लाइमीटर को चलाना। आपने अगर सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा डिजिटल मल्टीमीटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है, 0 से लेकर लास्ट तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा।